नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूज़ बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ की एक फीमेल रिपोर्टर ने एक वहाँ के जेंजी से पूछा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है, तो ऐसा क्यों है। तो उस लड़के का बड़ा साफी जवाब था कि पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए है ही क्या, और जो देश 22 बार IMF का चक्कर लगा चुका है वो भारत के साथ क्या ट्रेड करेगा। और पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए, उसे अखंड भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक बात कही है उस लड़के ने। इसके बाद से ही लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही है। भारत में भी दोस्तों कई बार ये बात उठी है कि पाकिस्तान को भारत में फिर से विलय कर लेना चाहिए, और जो अखंड भारत है जिसकी परिकल्पना आज से हजारों साल पहले की रही है, और भारत था भी, देखा जाए तो अखंड भारत की अगर हम बात करें तो वो फिर ईरान तक जाता है। तो अगर अखंड भारत के तौर पे अगर भारत पाकिस्तान को शामिल कर लेता है तो क्या ये बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो दोस्तों एक देशभक्त के नज़रिए से मैं बोलूँ तो ये ठीक है, अच्छी बात है, और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए, और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी से यहाँ काम लें और सोचें कि भाई अखंड भारत तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें। दोस्तों फ़ायदे की बात करूँ तो इसके कई फ़ायदे दिखते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे देश का ये अभिन्न हिस्सा था पाकिस्तान, हमारा ही टुकड़ा है, हमारे वो ज़मीन का हिस्सा है, हमारी धरती माँ का वो हिस्सा है जो 1947 में बंटवारा के बाद उस तरफ चला गया। तो हमारी अपनी ज़मीन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भविष्य में चाहे कितना भी समय बीत जाए, लेकिन अंततः जब भी इतिहास पलट के देखा जाएगा तो वो भारत का ही हिस्सा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा वेल नोन है और पूरा विश्व जानता है। और इसमें आप जितनी भी इसमें मेरिट्स और जितने भी इसके जो एक पॉजिटिव साइड से उसको देखना चाहें, एक भारतवासी के नाते आपको जरूर देखना चाहिए, और मैं इसके फेवर में हूँ कि एक अखंड भारत का वो हिस्सा था दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे इसके ड्रॉबैक की करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान आज के समय भारत के साथ विलय करता है तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये 100% सही बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और पाकिस्तान का भारत के साथ विलय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। वो क्यों रहेगा, मैं इसे युद्ध के नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध लड़ना पाकिस्तान के साथ भारत को महंगा पड़ेगा, शायद वो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता भी है भारत का तो भारत ही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। युद्ध के बाद की जो स्थितियां बनेगी दोस्तों वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होगा भारत के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उस जमीन को ही सिर्फ अपने में विलय नहीं करेगा, बल्कि वहां के जो बासिंदे हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको भी भारत को के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि भारत उनकी जिम्मेदारी ले। कहने के तौर पे ये कि भारत की लायबिलिटीज, भारत की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब मैं पाकिस्तान को लायबिलिटीज क्यों मानता हूँ, उसे मैं क्यों समझता हूँ कि भारत की जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों आप कुछ ऐसा समझें कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो या तो उसकी एसेट्स होती है या तो जिम्मेदारी होती है। एसेट्स तब होती है जब वो कमा के देती है, और जिम्मेदारी तब होती है जब सरकार उसे बैठा के खिलाती है, ये यूँ कहे कि सरकार उस पर खर्चा करती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलती है गरीबों के लिए, या उन लोगों के लिए जो कमा नहीं सकते हैं, या वृद्धों के लिए पेंशन योजना वगैरह जो भी आप देखते हैं। सरकार को यहाँ से फ़ायदा नहीं मिलता है। सरकार पैसा कलेक्ट करती है टैक्स पेयर से, और उस पैसे का इस्तेमाल करती है उन गरीबों के लिए, उन वेलफेयर स्कीम में करती है। अब अगर देखा जाए तो आज के समय पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ की, जिसमें सीधे सीधे 8 करोड़ की पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। तो दोस्तों अगर वो पॉपुलेशन आती है तो आपको उन गरीबों को भी अपने यहाँ जगह देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आज के समय पाकिस्तान का विकास दर लगभग दोस्तों 3 से 4% का है, इससे ऊपर का नहीं है, जबकि भारत का विकास दर जो है वो 6 से 7-8% तक के बीच में अभी मूव कर रहा है, 7% के आसपास का है। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ के बिजनेस के हालात की बात करें तो पाकिस्तान में बिजनेस करने लायक अभी कुछ है नहीं।
हाल फिलहाल की अगर बात करें, और पिछले कई दशकों से पाकिस्तान का बिजनेस चौपट हो चुका है। लेदर वगैरह का काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का थोड़ा वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो जर्मनी है या पाकिस्तान फ्रांस है या पाकिस्तान इटली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो भी बजट आता है या पाकिस्तान के पास जो पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ किस तरीके से करता है। तो एक तो ये है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 63% के लगभग लिटरेट पॉपुलेशन है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वो भी न के बराबर है आज की स्थिति में। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वहाँ के बिजनेसमैन नहीं बल्कि वहाँ की फौज चलाती है। लगभग 90% से ऊपर जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान आर्मी तैयार करती है। तो आप इतना समझ लें कि वहाँ पे इंडस्ट्री भी न के बराबर है। जो भी चल रही है वो वहाँ के फौज के कारण चल रही है। तो दोस्तों ये एक तो डेमोग्राफी जो वहाँ की है, जो पॉपुलेशन है वहाँ का, वो स्किल्ड नहीं है। अगर वो भारत आता है तो उसको स्किल्ड करने में भारत सरकार को बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साथ साथ वो जो गरीबी है उस गरीबी को भी खत्म करने के लिए सरकार को वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ेगी, टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लिटरेसी कम है उन लोगों को लिटरेट करने में भी सरकार का अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। इन सब के बाद जो अब फिर जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन वहाँ की है पाकिस्तान की, वो तो मेरे ख्याल से सबसे बुरी स्थिति है। और मुझे लगता है कि भारत को अगर पाकिस्तान को अपने विलय करना है तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान के भीतर जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान चुका है, वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है। भारत अगर पाकिस्तान को टेक ओवर करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वो बीएलए के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ वो कैसे निगोशिएट करता है। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भारत के साथ अगर वो पाकिस्तान का विलय करे तो। दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है दोस्तों। लगभग ये 1400-1500 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे अफगानिस्तान इसे बॉर्डर मानने को तैयार ही नहीं है। यही कारण है कि आए दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़प होता रहता है। यहाँ पे भी एक पेच फंसेगा क्योंकि भारत का फिर बॉर्डर जो है वो सीधे टच करेगा अफगानिस्तान को। इसके साथ साथ पश्तूनों का जो पूरा इलाका है, आप जो जिसे आप नॉर्थ फ्रंटियर देखते हैं, ऊपर का जो इलाका है उसका, वो भी आए दिन डिस्टर्ब रहता है। दोस्तों इतने सारे इंटरनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के जिसको भारत को सॉर्ट आउट करने में कई दशक निकल जाएंगे। तो पहले नज़र में अगर प्राइमरी फेस देखा जाए तो अखंड भारत, पाकिस्तान को भारत में विलय कर लेना बहुत अच्छा लगता है, ठीक भी है। लेकिन इसके बाद जो भारत की जिम्मेदारी बढ़ेगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यही कारण है। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ की जो फौज है वो इंडियन आर्मी के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने वाली है। तो दोस्तों ऐसे कई फैक्टर हैं जिस पे हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान का भारत में विलय करते हैं तो आपको उनके सारे उस पॉपुलेशन को भी भारत में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इसके बाद भारत के लिए प्रॉब्लम और बढ़ेगी ना कि घटेगी। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपकी क्या राय है कि भारत अगर पाकिस्तान को अपने में मिलाता है, विलय करता है, तो क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। दोस्तों मैंने आपको इसके प्रॉज और कॉन्स दोनों बता दिए हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। बाकी एक देशवासी के नाते, एक नागरिक के नाते, एक देशभक्त के नाते मैं जरूर चाहूँगा कि जो हमारा देश बंटवारे के समय अलग हो गया वो फिर से एक साथ आ जाए। लेकिन मैंने इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ये आपको आज बताने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा मैं निष्पक्षता के साथ और कुछ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और बाकी आपका फैसला, जुड़े या ना जुड़े, जो भी जैसा भी सरकार को ठीक लगे और बाकी लोगों को सही लगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।